औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की व्लॉग वीडियो है। इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव बात नहीं होगी। मैं आपको आज की वीडियो में मुल्तान का मौसम दिखाऊंगा। पिछले हफ़्तों में मुल्तान का मौसम शदीद गर्म था, हबस था, इंसान चरिंद परिंद सब परेशान थे। लेकिन कल सुबह से शाम तक शदीद बारिश मुल्तान में रही है, तूफ़ानी बारिश होती रही है। उसके बाद से अब तक रिमझिम और हल्की बारिश लगातार हो रही है मुल्तान शहर में, जिसकी वजह से मुल्तान का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार है। और आज भी बारिश तेज़ होने का इम्कान है। गूगल वेदर तो यही शो कर रहा है और हालात भी यही लग रहे हैं। आपको काले बादल भी आसमान में नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह ने रहमत की बारिश दी है और उम्मीद है आगे भी अल्लाह रहमत की बारिश देगा। ये देखें आप, बादल आ रहे हैं, मुल्तान में एंटर हो रहे हैं इस तरफ से, और हवा भी चल रही है। कल फ्रेंड मुल्तान में शदीद बारिश हुई थी। उस टाइम मैं सुबह के टाइम मैं घर की ग्रॉसरी लेने गया हुआ था और घंटा तकरीबन मैं बारिश में फंसा रहा। लेकिन बारिश में फंसने में, बारिश में बाइक चलाने का भी अपना मज़ा है, तो लगातार मैं रुका नहीं। मैंने अपने सारे काम कल बाइक पे किए और शदीद तूफ़ानी बारिश भी की है। उसका फ्रेंड अपना ही मज़ा है। मुल्तान में फ्रेंड बारिश रोज़ रोज़ नहीं होती, इसलिए जब भी होती है तो हम लोग उसे खुल के एंजॉय करते हैं। ये फ्रेंड्स आप सामने, ये मेरे घर के सामने है, मॉल है। ये मुल्तान का ये बहुत फेमस मॉल है और घर के सामने आपको नज़र आए अगर तो ये मेट्रो बस का पुल भी जा रहा है। ये जो खजूर के दरख्त के पीछे आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये मेट्रो का पुल है। यहाँ से हमारे मेट्रो गुज़रती है। तो व्यू तो माशाल्लाह से हमारे घर का बहुत अच्छा है। और आसपास देखें अगर आप, तो ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। तो उम्मीद है कि अब मुल्तान का मौसम ठंड की तरफ जाएगा, बेहतर होता रहेगा, जिससे आप लोग भी खुश रहेंगे, हम इंसान भी खुश रहेंगे और हमारे पेट्स, बर्ड्स भी खुश रहेंगे। क्योंकि गर्मी के मौसम में फ्रेंड्स ना तो व्लॉगिंग होती है, ना यूट्यूब की वीडियोस बनती हैं। गर्मी की वजह से ना दिमाग काम करता है। और अब जबकि मौसम अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह अब कंटेंट भी बनेगा, नया माल भी हम डालेंगे, नई चीज़ें ट्राई भी करेंगे अपने चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए, और आप लोगों से शेयर करेंगे। मुझे पता है कि गर्मियों के मौसम में मेरा यूट्यूब चैनल पीछे की तरफ गया है, वॉचिंग आवर्स कम हुए हैं मेरे, और व्यूज़ भी नहीं आए, क्योंकि फ्रेंड्स लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं गर्मियों में। और गर्मियों में हम इन्वेस्ट भी नहीं करते बर्ड्स पे, क्योंकि बर्ड्स मर जाते हैं। लोगों के अच्छे खासे बर्ड्स गर्मियों में एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए मैंने भी पैसे नहीं डाले बर्ड्स के पे, लगाए नहीं। अब इंशाल्लाह नया माल डालूँगा, पोल्ट्री भी रखूँगा और नए बर्ड्स भी डालूँगा। और जल्द फ्रेंड्स आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, एक ऐसी चीज़ मैं अपने घर लाऊँगा। एक ऐसा मैं पैटी कह लें उसे, एक तरह का अपने घर लेके आऊँगा, आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये आपके लिए सरप्राइज़ है, जल्द मुझे आपको पसंद आएगा। इस सामने वाला दरख्त में फ्रेंड्स फ्रूटिंग हुई थी खजूरों की, जो कि अब जिनका ये दरख्त है उन्होंने फ्रूटिंग इसकी काट ली है। इसका फल उन्होंने काट के अपने पास रख लिया है। आप बर्ड देखें तो बर्ड भी देखें कितने चहल करेंगे हैं, खुशी से इधर उधर हिल रहे हैं, क्योंकि मौसम ठीक है तो बर्ड भी खुश हैं। फिर गर्मियों में बर्ड्स बेचारे परेशान ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब देखिए आप, तो बर्ड्स खासे खुश हैं, झूम रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। देखिए आप, वरना गर्मियों में फ्रेंड्स बर्ड्स जो होते हैं इनके मुँह खुले रहते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, कि एक जगह बैठे रहते हैं गर्मी की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई है। और टेम्परेचर देखें आप बर्ड हाउस का, तो देखिए 22 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और नमी ज़्यादा है 80%। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह बेहतर मौसम होगा। हम भी बर्ड पे अब इन्वेस्ट करेंगे, नया माल डालेंगे ताकि आपको नया कंटेंट दिखा सकें। देखें सारा ये फर्श फ्रेंड भीगा हुआ है। और ये आपके सामने जो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये
प्लास्टिक के कंटेनर से इनको काट के इनके गमले बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं डालता हूँ अपने बर्ड्स का सारा जो होता है, बर्ड्स के जो बिठे होती हैं और सारा जो केजी से निकलता है गंद, इसके अंदर मैं डालता हूँ। इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, इनके अंदर भरी हुई है। और इनके डालने के बजाय मैं आपको बताता हूँ भी, ये देख रहे हैं आप, सारा बर्ड्स का पोल्ट्री के गंद इन गमलों में डालता हूँ मैं। वजह फ्रेंड इसकी ये है कि मिट्टी इस गमलों में सब में भरी हुई है, गंद डालूँगा मैं, डालता हूँ तो वक्त के साथ साथ वो गंद सा डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद में तब्दील होता है। ये जो मिट्टी है, मुर्गियों के जो बिट्ठे होती हैं, तोतों की बिट्ठे होती हैं, उनके पर वगैरह दाना जो ख़राब होता है, इसमें डालने से मिट्टी के अंदर ये सब कुछ डीकम्पोज होके हमारी मिट्टी जो होती है गमलों की, आप देखेंगे क्या फर्टिलाइज़र बन जाएगी, ऑर्गेनिक देसी फर्टिलाइज़र, देसी खाद। और फिर हम इंशाल्लाह सर्दियों में मेरा प्लान है कि छत पे यहाँ सारे गमले लगाऊंगा मैं, पॉट्स रखूँगा और जहाँ पे सब्ज़ियाँ उगाऊँगा इन मिट्टी के ज़रिए, ऑर्गेनिकली, देसी तरीके से, साफ़ सुथरी, विदाउट केमिकल, ऑर्गेनिक किचन रूफटॉप गार्डनिंग करेंगे छत पे। और आपसे भी इसकी वीडियो शेयर करेंगे इस पूरी छत पे। और नीचे मेरे घर में लॉन है, वहाँ भी ये मिट्टी यूज़ होती है खाद के तौर पे, क्योंकि केमिकल से फ्री मिट्टी जो होती है, केमिकल से फ्री फर्टिलाइज़र होता है, उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं और वो खाने में भी हेल्दी होती है। घर में सब्ज़ियाँ उगाएं और उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालें या केमिकल्स यूज़ करें तो क्या फ़ायदा। घर में आप सभी सब्ज़ियाँ उगाएं तो देसी मिट्टी से उगाएं, देसी खाद डालें, ताकि उसकी आपको केमिकल फ्री सब्ज़ी मिले आपको घर की और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशंस आप उसको हासिल कर सकें। बाज़ार से सब्ज़ी लेते हैं आप लोग, उसमें बेतहा केमिकल स्प्रे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उसके अंदर केमिकल खादें होती हैं, जिसकी वजह से बस नाम की सब्ज़ी रहती है, उसमें ताकत कोई नहीं होती बल्कि नुकसान ही देती है इंसान को। तो घर में जितना सकता है आप लोग भी किचन गार्डनिंग करें, छत पे सब्ज़ियाँ उगाएं, चाहे गमलों में चाहे पॉट्स में। और मुझे लॉन है मेरा, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, वहाँ भी मैं उगाता हूँ सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स वगैरह दरख्त लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह सर्दियों में आपको यह छत पे भी किचन गार्डनिंग दिखाएंगे और लॉन में भी दिखाएंगे। तो बाकी फ्रेंड मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ऐसा मौसम ही रहे तो क्या ही बात है। इस मौसम में बंदा छत पे बैठ के, कुर्सियों में बैठ के बंदा चाय पिए, साथ समोसे खाए तो क्या ही बात है, जो कि आप लोगों ने ज़रूर खाए होंगे। तो अपना बहुत सारा फ्रेंड्स ख्याल रखें और बताएं कि आपके शहर में मौसम कैसा है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस रेगुलर वीडियोस में रिवील करूं, रेगुलर दिखाऊं अपने वीडियोस में अपना फेस और व्लॉग्स बनाऊं उसी तरह के अपने रूटीन के, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूं अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, लेकिन एक हाथ में रह के करूँगा मैं। बाकियों की तरह मैं पसंद नहीं करता, जैसे लोग घर में माँ बहनें दिखा रहे होते हैं अपनी, वो चीज़ मैं पसंद नहीं करता। एक अच्छी साफ़ सुथरी व्लॉगिंग में आपसे करूँगा। अपना फ्रेंड बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।